जय हिंद साथियों। आज के हम इस वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है, जिसमें हम आपको प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों चार काल है, जिसमें पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है। यह चार ठो पाषाण काल है, चारों को हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इन चार टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको आध ऐतिहासिक काल, उसके बाद में ऐतिहासिक काल भी आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री का आपको पूरा ज्ञान इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी है एलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी एलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एलेक्जेंडर कनिंघम। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो कमेंट कैसे कीजिएगा दोस्तों आपको बता देते हैं। जैसा कि तीसरा प्रश्न है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद में ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा सही, उसके बाद में यहाँ पर 3 लिखकर बी लिख देना है। तो समझ जाएंगे कि तीसरा का बी ये लिखे हैं आंसर, या फिर सी लिखे हैं या फिर डी लिखे हैं, ऐसे ही आपको लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा वो लिख दीजिएगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी है हाथी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों मानव ने जानवर में सबसे पहले कुत्ता का पालन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं दोस्तों, किस काल को मैक्रोलिथिया कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल और ऑप्शन सी है नव पाषाण काल और ऑप्शन डी जो है सिंधु सभ्यता। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका चौथा का आंसर जो हो जाएगा मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल। इसमें हथियार छोटे हो गए थे दोस्तों, इसके कारण से इसको मैक्रोलिथिया भी कहा जाता है दोस्तों। समझ गए होंगे, हथियार छोटे होने के कारण मध्य पाषाण काल को मैक्रोलिथिया भी कहा जाता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन व्यतीत किया था, यानी कि सबसे अधिक जीवन बिताया था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल और ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। यह इतिहास का प्रारंभिक समय था दोस्तों। इस समय मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय के जो मानव थे, जो खाना बदोश थे, खाद्य संग्रह करते थे दोस्तों। मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। और इसी समय दोस्तों मानव ने आग का खोज की थी दोस्तों। तो मानव द्वारा सबसे पहली खोज कहेगा तो आग की खोज थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? यानी कि मानव द्वारा सबसे पहली बार जो खोजा गया था धातु, वो कौन सी धातु थी? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन डी है सोना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव द्वारा सबसे पहली बार खोजी गई धातु जो थी तांबा थी। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में एक सबसे लास्ट में जो चौथा काल है जो ताम्र पाषाण काल है, इसको नाम ताम्र पाषाण क्यों पड़ा था दोस्तों? क्योंकि उस समय धातु में तांबे की खोज हुआ था दोस्तों, तो इसके कारण से उसे ताम्र पाषाण भी कहा गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? ऑप्शन ए कुल्डीवा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी ब्रुझोम, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुलडीहवा। कुलडीहवा में सबसे पहले चावल का साक्ष्य देखने को मिला था दोस्तों, जो कि कुलडीहवा इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों
कि किस स्थल पर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। तो इसका भी आंसर कोल्डिहवा ही होगा दोस्तों, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछ सकता है दोस्तों। तो चावल का साक्ष्य पूछेगा सबसे पहली बार तो कोल्डिहवा ही होगा, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल और ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, क्योंकि इसी समय काल में दोस्तों शुरुआती मानव जो थे आग का आविष्कार कर लिए थे दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल और ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय काल था दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। ऑप्शन ए कोल्डिहवा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुरझोम और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुरझोम। बुरझोम में ही दोस्तों मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। अगर पूछेगा कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बुरझोम में ही मानव के साथ साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र।